सर्दियों की आमद है और सर्दियों के साथ साथ कई सारे ऐसे पकवान जो हम कश्मीर में और सिर्फ कश्मीर में देखते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा डिश जो सबसे बड़ी वैरायटी होती है वो होती है हॉक्सुन यानी कि ड्राइड वेजिटेबल्स। इस वक्त हम ड्राइड वेजिटेबल्स के मार्केट MR गंज में है और ये देख सकते हैं आप किस तरीके के यहाँ मुख्तलिफ ऐसे पल्सेस यानी दालें रखी हुई होती हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे सब्जियां रखी होती है जिनको गर्मियों में सुखाया जाता है और फिर इनका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है एक्चुअली, जब यहाँ पे रोड बंद हुआ करता था और जवाहर टनल तब पहले नहीं हुआ करती थी और जब वो बनी उसके बाद भी रोड अभी बंद रहा करता था, फिर ये गर्मियों में ये सब्जियां सुखाई जाती थी और सर्दियों में इनका इस्तेमाल होता था क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता था हिंदुस्तान से। तो इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ख़ास शख्स हैं और कई सालों से इसी काम के साथ वाबस्ता हैं। हुजूर बताइए, ये हम अक्सर आपके पास आते हैं, इस बार भी अब सर्दियों की आमद है और हॉक्सुन जो है अब ये शुरू हो चुका है। पहले बताएं ज़रा इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। अच्छा जी, बस अब चालू हो गया ये। अच्छा हाँ, सूखा सब्जी। हाँ। और इसमें किस तरीके की सूखी सब्जियां रहती हैं ये बताइए पहले तो। इसमें होता है सब्जियां, सूखा टमाटर है, सूखा आलू है, बैंगन है सूखा, टर्निप है सूखा। अच्छा 400। और ये बताइए ये क्या, ये तो शायद वो सेब लग रहे हैं। हाँ सेब है। अच्छा, और ये ऐसे भी खाया जाता है? हाँ ऐसे भी है और पकाता भी। और ये बताइए। टर्निप में इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं। हाँ। अच्छा, और ये तो हंद है, इसको कश्मीरी में हंद बोलते हैं। तो मुझे बताइए और कई सारे ऐसे सब्जियां हैं जो अभी आने वाले दिनों में आप और अभी कम से कम 6-7 सब्जियां आया नहीं, जैसे कि वो अभी 1 हफ्ता लग जाएगा उसको, वो भी सुखा रहा है उधर। कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? इसमें है पालक, इसमें मतलब अलबी है। हाँ अलबी है, आप कश्मीरी में भी बता सकते हैं। बूम छे, अल छे, मतलब बीच मश। अच्छा नुनर छे यत मज यवान, सतल छे यवान, सतल ति यवान। तिम छ वनी बनान। अच्छा अख चीज वनियो तुम मे, यम नदर छ, नदर वुचने वनिस ताम कि नदर छ हखनवित हज करन, तत क्या वजह? नदर छ आसान मगर ये छ हखनामान सु के, ना यी तात मज कहीं से बराबरी है। क्या सु गई कम से कम गई सु 2.5 हफ्ते भी पाव तैयार हखनवित, तत क्या बच, तत यी बराबरी क्या मुझे कहाँ हखनामान गरी। अच्छा घर ति गरी कहाँ हखनामान। अच्छा अस वुम सब्जी चिप्स तक बनाने, चिप्स वाल आज पैकेट बनावान तो मुख्तलिफ सब्जियन हूं आज चिप्स विप्स बनाने। क्या चिप्स मतलब कमिक बनावान? ٲलवٕ चिप्स गोड़ आसान, तिथे कन दपान नदर चिप्स ती बनावान आज, तम हिसाब से बना। अच्छा मैं वन तो दालन मज वैराइटीज कस्म कम मतलब जनाब मोतन कशर दाल पंजाबी मज क्या आइटम। अच्छा तो मोस्टली मगर कशर आसान। तुम वन पंजाबी आइटम यह कत पे यह नब्र पे 2-3 जायन पे नब्रे। अच्छा तो वारिया खूबसूरत रंगारंग ये आसान। तो मैं वन तो चीज़ तुम हॉक्सुन कर पाने हकना कि तुम पे मल गाँव पे वातान। अच्छा गाँव पे अलग अलग गाँवों पे मुख्तलिफ गाँवों पे मुख्तलिफ क्या मतलब कुछ जाए क्या खास सब्जी तत पे सह वातान योर मान तुम खास हॉक्सुन मान तुम मतलब बंडपोर पे वात सपोज दाल, शुपियन पे वात बे क्या तम हिसाब से वन। यह जनाब मोहतरम वातान बडगाम पे वातान हॉक्सुन, मतलब यपोर वातान त्राल साइडस वातान, वातान दाल बे वातान आलू वातान, टमाटर वातान। अच्छा वारिया मुख्तलिफ इलाकों पे वातान। अच्छा मे याद परस कत कर तुम पे मज आए सो अफवाह ये डॉक्टर वन हॉक्सुन कहें बकवास डॉक्टर वन मतलब पान खान बहुत या गो हत बहुत वरी गो मतलब सब्जी कह अमे पानस तुजारती कह पानस मतलब सन जित करान तो जनाब मोहतरम यम डॉक्टर वन कैंसर गसान तम डॉक्टर वन खेन थो मे ग। तो अच्छा ये मार्केट कत कर तवारीख मार्केट रोदमुत MR गंज तजारत सत जुड़ित ये लूख गोड़ मान तुम अगर तुम ईरान पे बाकी जाय पे यूर वातान तम वातान गो जन कदर। अच्छा गोड़
तो आज कित मार्केट अगर हालत वो ना मार्केट वनकस पुशान थोड़ा बहुत कमजोरी पान मगर शुक्र खुदायस कुन पस नाव कि पकान तुम जदी पुदी तम अच्छा तुम सपोज ये मर्चवांगन यह गो नबरम कस्म गई गई नबरम अच्छा नबरम अच्छा अत क्या फर्क रोजान मतलब कह नबरम पसंद आम कर ठीक ठीक तो वन बे तुम सब्जी कम यन बे जोर चीज बे 4-5 चीज अच्छा बे वराइटीज गाजर वाजर हकना ना गाजर अच्छा ठीक ठीक तो ये हेकू तुम वुचितन ये पे शुक्रिया कत करने खतर हुजूर तुह दितु वक्त ये बे सब्जी वातन योर तम सात वातो बे तुह निशन और ये आप देख सकते हैं पिछले कई सारे सालों से जो इनकी जनरेशन्स हैं वो ये हॉक्सुन यानी कि ड्राइड वेजिटेबल्स के साथ इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं और कमाल का इन्होंने इन्फो दिया है। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि पहले का जब दौर हुआ करता था तब कश्मीर के लोग जो है कम्प्लीटली कट ऑफ हुआ करते थे सबसे और उस टाइम पे ये हॉक्सुन का इस्तेमाल किया जाता था सर्दियों में क्योंकि यहाँ पर उस वक्त किसी भी तरीके की सप्लाई यहाँ नहीं पहुँचती थी जिसके कारण फिर गर्मियों में पहले लोग ये वेजिटेबल्स सुखाया करते होते और सर्दियों में उसका इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए आप अभी किस तरह से और कुछ नए आइटम्स हैं यहाँ पर ये जो आए हुए हैं यहाँ पर टमाटर हैं ये देख सकते हैं आप ये टमाटर सुखाए गए हैं और ये देखिए ये आप कच्चा भी खा सकते हैं और किसी भी सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं बहुत कमाल का फ्लेवर आता है। आज आप देखें बड़े कई सारे जो शेफ़्स हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स जो हैं उनमें भी अब ये हॉक्सुन यानी कि ड्राइड वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए पल्सेस की कितनी किस्में हैं यहाँ पे, दालों की कितनी किस्में हैं यहाँ पर और अक्सर जब सर्दियाँ आती हैं उस टाइम पे इन दालों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से आपने अभी ख़ुद भी सुना कई सारे ऐसी सब्ज़ियाँ हैं इसमें, कई सारी ऐसी दालें हैं इसमें जो कश्मीर से नहीं आती है, बाहर जगहों से आती है, जैसे शिमला हिमाचल से आती हैं, पंजाब से आती हैं यहाँ पर। और एक फेस्टिविटी होती है जिस दिन ये हॉक्सुन बनता है, स्पेशली अलग अलग वैरायटीज़ होती है, मटन होता है, पनीर होता है, उसके साथ बनाया जाता है, कई सारी वैरायटीज़ होती है। हालांकि अभी भी कई सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं, कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जैसा आपने खुद सुना कि वो अभी आई नहीं है, वो अभी तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन जितने सारे आइटम हैं काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। ये आप देख सकते हैं शैलेट्स है, इसको कश्मीरी में प्रान भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है, स्पेशली अगर हम कश्मीर के कुजीन्स की बात करें। तो ये सारे आइटम जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये महाराजगंज के एक बहुत बड़ा मार्केट जो एक तवारीखी मार्केट रह चुका है यहाँ पर, वहाँ पर बेची जाती है। हालांकि और भी कई सारी जगहों पे हॉक्सुन बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है महाराजगंज तवारीखी महाराजगंज में, वहाँ पर इसका ज़्यादा चलन है। और अगर हम अब बात करें कुल मिला के तो सर्दियों की आमद है, कई सारी ऐसी ज़ियाफ़तें हैं जो भी आपको चखनी है, जिसमें से हरिसा है, कई सारी और ज़ियाफ़तें हैं। लेकिन उन ख़वातीन के लिए जो घर पे कुछ नई वैरायटीज़ ट्राई करना चाहते हैं या कई सारे ऐसे शौकीन रहते हैं मर्द हजरात भी जिनको हॉक्सुन बहुत पसंद होता है, कई सारी कॉम्बिनेशंस बनती है इसकी। मैं आपसे कह रहा था आप ये मटन के साथ बना सकते हैं, आप ये पनीर के साथ बना सकते हैं, आप ये खाली भी बना सकते हैं। और अब जब सर्दियाँ अब पूरी तरह से यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, चिले कलान यहाँ शुरू होगा, तब आप देखेंगे कि इन्हीं दुकानों पे किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो कुल मिला के बात करें, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के साथ साथ ही जो ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चर है यहाँ का, भले फिर वो पहनावे के हवाले से आप फेरन की बात कर लीजिए, कांगड़ी की बात कर लीजिए या खाने के हवाले से आप हॉक्सुन की बात कर लीजिए, शुरू हो चुका है।